आंवले का सेवन आँखों की रोशनी के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है और काफ़ी लाभकारी होता है। यदि आंवले के सेवन को मुरब्बे के रूप में, जूस के रूप में, चूर्ण के रूप में या फिर कच्चे आंवले का सेवन यदि निरंतर लगातार कंटिन्यूअसली किया जाए, तो आँखों के होने वाले जो रोग हैं, आँखों की जो रोशनी की जो गिरने की जो रफ़्तार है, वह काफ़ी कम हो जाती है। और आप जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी और आँखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता ही है, पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है वैसे तो, लेकिन आँखों की जो समस्याएँ हैं, वह ज़्यादा परेशान करती हैं बुजुर्गों को। तो यदि आप कम समय से ही यानी कि जो आपकी युवावस्था है 30-35 साल, तब से यदि आप आंवले का सेवन शुरू करते हैं, तो ज़िंदगी में कभी भी आँखों की जो समस्याएँ हैं, निगाह डाउन होने की जो समस्या है, ये इसका आप सामना नहीं करेंगे। तो सर्दी का मौसम है, आंवला शुरू हो चुका है, कच्चा आंवला खाइए, आंवले की चटनी बना कर के खाइए, आंवले का जूस पीजिए। ताज़े आंवले के जूस की तो बात ही अलग है। और जो ऑफ सीजन में या फिर अभी भी जो आंवले का सेवन नहीं कर सकते, तो आंवले का चूर्ण मिलता है, आंवले का जो है मुरब्बा मिलता है और आंवले का अचार भी मिलता है। हालाँकि अचार में तो स्पाइस वगैरह हो जाएँगे, तो इतना बेनिफिशियरी नहीं है। मुरब्बा भी इतना बेनिफिशियरी नहीं है जितना आंवले का जूस है, आंवले का चूर्ण है। तो गिरती हुई निगाह को यानी कि हमारी जो आईसाइट है, यदि यह लगातार कमज़ोर हो रही है, आपके चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो आंवले का आप सेवन करिए। अब आप सोचेंगे कि मैंने चश्मा क्यों लगाया हुआ है? मेरा जो ये चश्मा है, ये सिर्फ़ 1 नंबर का है, उम्र है 48 वर्ष और लगातार कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करने के कारण जो या मोबाइल पे काम करने के कारण थोड़ी-सी निगाह में फ़र्क आया है। और कई बार आंवले का जो सेवन है हम लगातार नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, समय नहीं मिलता या इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक कारण है। और चश्मे का ये जो नंबर है 1 से सवा नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों आंवला जो है इतना अच्छा है, कल हमने आपको बताया था कि आंवला इम्यूनिटी बूस्टर है, प्राकृतिक तत्व इसमें मौजूद हैं। आंवले में जो मौजूद तत्व हैं, वह न केवल आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाए रखने का कार्य करते हैं, बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं शरीर की। यानी कि हमारे शरीर को मजबूत अंदरूनी रूप से मजबूत बनाते हैं। ये हमारे इर्द-गिर्द जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उससे लड़ने में हमारे जो शरीर की जो है रक्षा करता है, उसका सहयोग करता है। और आमले का खाया और बड़े बुजुर्ग का समझाया, बाद में पता चलता है। ये कहावत आपने बचपन में सुनी होगी, नहीं तो अपनी दादी, नानी और बाबा जी, नाना जी से सुन लेना कि क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। तो अपने खान-पान में आंवले का सेवन ज़रूर करें। इससे जो बालों की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है। बाल हो जाते हैं सिल्की, रेशमी, मुलायम, सॉफ्ट, बालों का झड़ना और साथ में आपका जो ये ब्लड प्यूरीफायर भी होता है, यानी कि खून को साफ़ भी करता है। तो जिन लोगों को झाइयाँ, मेलाज़्मा इस तरह की जो स्थिति बनती हैं, चेहरे पर जो दाग धब्बे होते हैं, झुर्रियाँ पड़ती हैं, एजिंग है, एंटी एजिंग होने के कारण झुर्रियाँ नहीं पड़ती। तो भाई साहब यदि आप बुढ़ापे से दूर रहना चाहते हैं, तो आंवले का सेवन ज़रूर करिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, आँखों की रोशनी को कंट्रोल करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आँखों की रोशनी जो है बहुत ज़्यादा डबल दिखने लगेगा आपको, लेकिन जो निगाह गिरने की जो दर है वो काफ़ी कम हो जाएगी। चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा। और यदि आप 2-3 साल तक लगातार आंवले का सेवन करते हैं, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरा अनुभव है, ये इतना अच्छा होता है कि उम्र का प्रभाव तो भूल जाओ, उम्र का प्रभाव तो आप पे पड़ेगा ही नहीं। उल्टा निगाह, इम्यूनिटी, स्किन संबंधी समस्याएं और पेट संबंधी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। जिन लोगों को बार बार नज़ला, जुकाम, खांसी, साइनस, पीनस की समस्या होती है, कफ जनित बीमारियां पैदा होती हैं, खासकर सर्दी के मौसम में या बदलते मौसम में, आंवला खाओ भाई साहब। आंवले का जूस पियो, आंवला उबाल करके खाओ, आंवले की सब्जी खाओ, आंवले का चूर्ण खाओ, लेकिन आंवले का सेवन जरूर करो। आप हमारे साथ जुड़ें। आयुर्वेद के जो लोग हैं, जो आयुर्वेद पे भरोसा करते हैं, आयुर्वेद का सेवन करते हैं, अपने जो उनके जो अनुभव हैं हमारे साथ साझा करें, कमेंट्स करें और जो जानकारी आपके पास है वो हमें दें। हम अपने
और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन तक आपके जो अनुभव है उनको पहुंचाएंगे। और यदि आप यह काम पहले से ही कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आप आपके पास जो भी ज्ञान है उसको आप जो है लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। और आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज आज्ञा लेता हूं। फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।